क्लास 10th सब्जेक्ट ज्योमेट्री मैथ सेकंड सबक मुतशाबिहत सिमिलरिटी मुतनासिबत का बुनियादी मसला और मश्की सेट 1.2। अब मुतनासिबत के बुनियादी मसले की तहरीर इस तरह है। एक ख़त मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी दो ज़िलों को दो मुख्तलिफ नुकात पर कता करता है तो वो उन्हें तनासुब में तकसीम करता है। अब इस तहरीर पर से हम जो मुसल्लस बनाते हैं वो इस तरह हैं। यानी मुसल्लस जो बना ये मुतनासिबत के बुनियादी मसले की तहरीर पर से बना है। अब इस मुसल्लस में ये दिया हुआ है कि मुसल्लस XYZ में जो ख़त L है वो ज़िला YZ के मुतवाज़ी है और ख़त L ज़िला XY को नुक्ता A पर कता करता है और ज़िला XZ को नुक्ता B पर कता करता है। जबकि हमें साबित ये करना है कि XA बटे AY बराबर XB बटे BZ। सबूत मुसल्लस XAB और मुसल्लस AYB का अगर हम मुशाहिदा करें तो हमें ये पता चलता है कि मुसल्लस XAB का कायदा XA और मुसल्लस AYB का कायदा AY ये दोनों हम खत्ती हैं और इनका जो रास है नुक्ता भी ये मुश्तरक है। और हम जानते हैं कि अगर दो मुसल्लसों के कायदे अगर हम खत्ती हैं तो उनके इर्तिफा मसावी होते हैं और उनके रकबों की निस्बत उनके कायदों के तनासुब में होती है। लिहाजा इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इस तरह लिखी जाएगी। रकबा मुसल्लस XAB बटे रकबा मुसल्लस ABY बराबर XA बटे AY मसावत नंबर 1। उसी तरह अगर हम मुसल्लस XAB और मुसल्लस ABZ का अगर मुशाहिदा करें तो ये नतीजा निकलता है कि इन दोनों मुसल्लसों के कायदे XB और BZ ये दोनों भी हम खत्ती हैं। और हम जानते हैं कि अगर दो मुसल्लसों के कायदे हम खत्ती हैं तो उनके इर्तिफा मसावी होते हैं और उनके रकबों की निस्बत जो है कायदों के तनासुब में होती है और उसे इस तरह लिखा जाएगा। रकबा मुसल्लस XAB बटे रकबा मुसल्लस ABZ बराबर XB बटे BZ मसावत नंबर 2। अब अगर हम मुसल्लस ABY और मुसल्लस ABZ इन दोनों मुसल्लसों का मुशाहिदा करें तो ये पता चलता है कि इन दोनों मुसल्लसों के कायदे AB मुश्तरक है और ये दोनों मुसल्लस दो मुतवाज़ी खुतूत के दरमियान बनने वाले मुसल्लस हैं। और हम जानते हैं कि अगर दो मुसल्लस दो मुतवाज़ी खुतूत के दरमियान बनते हैं तो इनके इर्तिफा भी मसावी होते हैं। लिहाजा इन दोनों मुसल्लसों के कायदे और इर्तिफा दोनों मसावी हैं। लिहाजा इनके रकबों की निस्बत भी मसावी होगी और इनके रकबे भी मसावी होंगे और उसे इस तरह लिखा जाएगा। रकबा मुसल्लस ABY बराबर रकबा मुसल्लस ABZ। यानी ये दोनों मुसल्लसों के कायदे AB मसावी है और इनके इर्तिफा भी मसावी है क्योंकि ये दोनों मुसल्लस दो मुतवाज़ी खुतूत के दरमियान बनने वाले मुसल्लस हैं। अब अगर हम मसावत नंबर 1 और 2 पर गौर करें तो हमारे सामने ये नतीजा निकलता है और मसावत हमारे सामने इस तरह आएगी। रकबा मुसल्लस XAB बटे रकबा मुसल्लस ABY बराबर रकबा मुसल्लस XAB बटे रकबा मुसल्लस ABZ। अब इस मसावत में हम अगर ऊपर की दी कीमतें रख दें तो हमारे सामने मसावत आएगी जो कि इस तरह है XA बटे AY बराबर XB बटे BZ। लिहाजा ये मुतनासिबत का बुनियादी मसला हमें साबित करना था और ये मसला साबित हो गया। आइए अब इस मश्क 1.2 का तरह है। ज़ैल में कुछ मुसल्लस क़तात की लंबाई दी हुई है। किस शक्ल में ज़ाविया QPR की नासिब शुआ PM है। जबकि हमारे सामने मुसल्लस इस तरह दिया हुआ है और कीमतें इस तरह है। PR बराबर 3, PQ बराबर 7, QM बराबर 3.5 और RM बराबर 1.5।
इस मुसल्लस पर अगर हम गौर करते चलें तो हमें जाविये के नासिफ का मसला इस्तेमाल करते हुए जो निस्बत आएगी वो इस तरह होगी, पी आर बटे आर क्यू बराबर 3/7, यानी हमने इसमें पी आर की जगह 3 रख दिया और पी क्यू की जगह 7 रख दिया। अब वही जाविये के नासिफ का मसला इस्तेमाल करते हुए दूसरी निस्बत इस तरह होगी, आर एम बटे एम क्यू बराबर 1.5/3.5, यानी हमने इस निस्बत में आर एम की जगह 1.5 रखा और एम क्यू की जगह 3.5 रखा। हम जानते हैं कि अगर आशारिया वाले जो आदाद है, अगर आशारिया के सामने आदाद की तादाद मसावी हो तो आशारी से आशारिया कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर भी 1.5 में आशारिया के सामने एक ही अदद है और 3/3.5 में आशारिया के आगे एक ही अदद है, यानी आशारिया के आगे की तादाद मसावी है, इसलिए आशारिया से आशारिया कैंसिल हो गया और हमारे सामने जो मसावत आई वो इस तरह है, आर एम बटे एम क्यू बराबर 15/35। अब अगर हमें इसको तकसीम करना है तो तकसीम करने के बाद में हमारे सामने जो निस्बत आएगी वो इस तरह होगी, आर एम बटे एम क्यू बराबर 3/7, यानी हमने 15/35 को 5 से तकसीम कर दिया, 5 दिया 15, 5 35 और हमारे सामने मसावत आर एम बटे एम क्यू बराबर 3/7 आई। मसावत नंबर 2 हो गई। अब हम मसावत नंबर 1 और 2 पे अगर गौर करते चले तो जो कीमत पी आर बटे पी क्यू की आई वही कीमत आर एम बटे एम क्यू की आई, यानी दोनों निस्बतों की कीमतें मसावी आई, यानी दोनों निस्बतें मसावी है। पी आर बटे पी क्यू बराबर आर एम बटे एम क्यू, यानी दोनों भी निस्बतें मसावी है। और अगर दोनों निस्बतें मसावी है तो इसका मतलब ये निकलता है कि शुआ पी एम जाविया क्यू पी आर की नासिफ शुआ होगी। अब इसी सवाल का दूसरा ज़िम्नी सवाल इस तरह है और मुसलस जो है वो आपके सामने बना हुआ है और कीमतें इस तरह दी हुई है, पी क्यू बराबर 10, पी आर बराबर 7, आर एम बराबर 6 और क्यू एम बराबर 8। हमें साबित ये करना है कि क्या शुआ पी एम जाविया क्यू पी आर की नासिफ शुआ है या नहीं। हम जाविये के नासिफ के मसले को इस्तेमाल करते हुए निस्बत इस तरह निकालेंगे, पी आर बटे पी क्यू बराबर 7/10, यानी हमने पी आर बटे पी क्यू में ऊपर की दी हुई कीमतें रख दिया, पी आर की जगह 7 और पी क्यू की जगह 10। इस तरह हमारे सामने मसला नंबर 1 हासिल हुई। अगली निस्बत हमारे सामने इस तरह आएगी, आर एम बटे एम क्यू। अब इस निस्बत में हमने ऊपर की दी हुई कीमतें रख दी है तो आर एम की जगह 6 और एम क्यू की जगह 8 रख दिया और हमारे सामने निस्बत आई आर एम बटे क्यू एम बराबर 6/8। अब अगर इसको तकसीम करें तो 2 से तकसीम करने के बाद में हमारे सामने जो निस्बत आएगी वो इस तरह होगी, आर एम बटे एम क्यू या क्यू एम बराबर 3/4, मसावत नंबर 2। अब अगर हम मसावत नंबर 1 और 2 का मवाजना करें तो दोनों भी निस्बतों की कीमतें मुख्तलिफ है, यानी पी आर बटे पी क्यू की कीमत 7/10 है और उसी तरह आर एम बटे क्यू एम की कीमत 3/4 है, यानी दोनों भी निस्बतें अलग अलग है, मुख्तलिफ है, दोनों की कीमतें मसावी नहीं है। उसे इस तरह लिखा जाएगा, पी आर बटे पी क्यू ये बराबर नहीं है आर एम बटे क्यू एम के। अगर दोनों निस्बतें बराबर नहीं है, मसावी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि शुआ पी एम जाविया क्यू पी आर की नासिफ शुआ नहीं है। अब इस मश्क का अगला सवाल इस तरह है, मुसलस पी क्यू आर में एन आर बराबर 8, पी आर बराबर 20, पी क्यू बराबर 25, पी एम बराबर 15, तो बताइए जिला एन एम आर क्यू के मुतवाजी है या नहीं, जबकि हमारे सामने शक्ल इस तरह दी हुई है। अब इस शक्ल पर अगर हम गौर करें तो ये नतीजा निकलता है कि जिला पी क्यू 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पी एम और एम क्यू। हम उसे इस तरह भी लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर पी एम जमा एम क्यू। अब इस मसावत में हम ऊपर की दी हुई कीमतें अगर रख दें तो हमारे सामने मसावत इस तरह आएगी, 25 बराबर 15 जमा एम क्यू, यानी हमने पी क्यू की जगह 25 रख दिया, पी एम की जगह 15 रख दिया, जबकि हमें एम क्यू की कीमत मालूम करना है। अब एम क्यू के साथ में 15 जमा में दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो नफी में चला जाएगा और उसे इस तरह लिखा जाएगा, एम क्यू बराबर 25 नफी 15 और नफी करने के बाद तफरीक करने के बाद में एम क्यू बराबर जवाब आएगा 10।
उसी तरह पी आर भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, पी एन और एन आर, और उसे इस तरह लिखा जाएगा पी आर बराबर पी एन जमा एन आर। इस मसावत में अगर कीमतें रखें तो 20 बराबर पी एन जमा 8 आएगा, जबकि पी एन के साथ में 8 जमा में है तो इसे सिमत बदलाया जाएगा, तो ये तफरीक में चला जाएगा और उसे इस तरह लिखा जाएगा पी एन बराबर 20 नफी 8 या 20 तफरीक 8, और तफरीक करने के बाद पी एन की कीमत 12 आएगी। अब हम मुतनासिबत के बुनियादी मसले को इस्तेमाल करते हुए जो निस्बत निकालेंगे वो इस तरह होगी, पी एम बटे एम क्यू बराबर 15/10, यानी पी एम की जगह हमने 15 रख दिया और एम क्यू की जगह 10 रख दिया, और इसे तकसीम किए तो जवाब आएगा 3/2, यानी हमने 15/10 को 5 से तकसीम कर दिया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। इस तरह पी एम बटे एम क्यू की कीमत 3/2 आई। फिर दूसरी निस्बत अगर हम निकालें तो उसका जवाब इस तरह आएगा, पी एन बटे एन आर बराबर 12/8, यानी पी एन की जगह हमने 12 रख दिया और एन आर की जगह 8 रख दिया, और इसे 4 से तकसीम करने के बाद पी एन बटे एन आर का जवाब आया 3/2, यानी 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। अब अगर हम मसाला नंबर 1 और 2 पे अगर गौर करें तो दोनों भी निस्बतों की कीमतें मसावी आई, यानी जो कीमत पी एम बटे एम क्यू की आई वही कीमत पी एन बटे एन आर की आई, यानी दोनों निस्बतें मसावी है। और अगर दोनों निस्बतें मसावी है तो इसका मतलब ये है कि जिला एन एम एन आर के आर क्यू के मुतवाजी है। इस तरह हमने ये साबित कर दिया कि जिला एन एम क्यू आर के मुतवाजी है। अब इस मश्क का तीसरा सवाल इस तरह है, खता एन क्यू मुसलस एम एन पी के जाविया एन का नासिफ है, अगर एम एन बराबर 5, पी एन बराबर 7, एम क्यू बराबर 2.5, तो क्यू पी की कीमत हमको मालूम करना है, जबकि हमारे सामने मुसल्लस इस तरह दिया हुआ है। क्योंकि शुआ एन क्यू जाविया एम एन पी का नासिफ है, इसलिए अगर हम इस मुसलस में जाविये के नासिफ का मसला इस्तेमाल करें तो हमारे सामने निस्बत इस तरह आएगी, एम एन बटे एन पी बराबर एम क्यू बटे क्यू पी। फिर इस निस्बत में अगर हम ऊपर की दी हुई कीमतें रख दे तो हमारे सामने मसावत इस तरह आएगी, 5/7 बराबर 2.5 बटे पी क्यू। फिर हम जानते हैं कि अगर दो कसरों के दरमियान बराबर की अलामत है तो तिरछी ज़रब से सवाल को हल करेंगे, यानी 5 की ज़रब जो है पी क्यू के साथ में होगी और 7 की ज़रब 2.5 के साथ में होगी, और इसे इस तरह लिखा जाएगा 5 ज़रब पी क्यू बराबर 7 ज़रब 2.5। फिर पी क्यू के साथ 5 ज़रब में है, इसे सिमत बदला के ले जाएगा दूसरी तरफ, तो ये तकसीम में चला जाएगा और इसे इस तरह लिखा जाएगा पी क्यू बराबर 7 ज़रब 2.5 बटे 5। फिर 5 से 2.5 को अगर तकसीम किए तो जवाब आएगा 0.5, और इसे इस तरह लिखा जाएगा पी क्यू बराबर 7 ज़रब 0.5। फिर दोनों में अगर ज़रब का अमल किए तो पी क्यू बराबर 3.5 जवाब आएगा। इस तरह हमने जाविये के नासिफ का मसला इस्तेमाल करके पी क्यू की कीमत 3.5 निकाला।